हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को जय हिंद। कैसे हैं? चलिए, पिछले दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाए साथियों, लाइन की थोड़ी समस्या है जिसकी वजह से। चलिए, उससे पिछले दिन जो है आप सभी को हम सूरदास के जो है पार्ट 1 करवाए थे, जिसमें क्वेश्चन हम 30 MCQ करवाए हैं। दोस्तों, ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है इससे जितना संभावना हो सकती है उतने MCQ लेकर के हम करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो है 31 से प्रश्नों से लेकर के जो है हम 60 तक प्रश्नों को जो है देखेंगे। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज का सूरदास चैप्टर का जो है पार्ट 2। देखिए साथियों, आज का जो है पहला प्रश्न ए है आपका। क्या है साथियों? गोपियों के अनुसार श्री कृष्णा क्या पढ़ आए? ठीक ना। गोपियों के अनुसार जो है कृष्णा क्या पढ़ आए? तो गोपियों के अनुसार जो है कृष्णा क्या पढ़ आए दोस्तों? राजनीति। क्या पढ़ आए? राजनीति, है ना। चलिए देखते हैं सेकंड प्रश्न। 32 नंबर क्या है दोस्तों? सोते जागते गोपियों किसका नाम जपती है? सोते जागते जो है दोस्तों गोपियाँ जो है किसका नाम जपती है? श्री कृष्ण का। किसका नाम जपती है? कृष्ण का, है ना। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी में जो है दोस्तों कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रीति नदी में जो है देखिए दोस्तों कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है ना। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बड़भागी का क्या अर्थ है? बड़भागी का क्या अर्थ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बड़भागी का अर्थ होता है दोस्तों भाग्यवान। क्या अर्थ होता है प्यारे साथियों? भाग्यवान, है ना। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अपरस का क्या पर्यायवाची है? अपरस का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा, है ना दोस्तों। देखिए अलिप्त हाँ होती है ना। नीरस बिल्कुल होती है। अछूता, है ना दोस्तों। तो इनमें से सभी जो है दोस्तों अपरस का क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची शब्द। मतलब अपरस को हम अलिप्त भी बोल सकते हैं, नीरस भी बोल सकते हैं और अछूता भी बोल सकते हैं। समझ पा रहे हैं बातों को। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन। दागी से क्या समझते हैं आप? दागी से जो है आप क्या समझते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो दागी से द भी होता है और धब्बा भी होती है। तो आपका ऑप्शन जो है दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी जो है क्या हो जाएगा? राइट, है ना। क और ख दोनों समझ पा रहे हैं, तो सी विल भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा है। पुरैनी पात किस का पत्ता है? पुरैनी पात जो है किसका पत्ता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पुरैनी पात जो है कमल का पत्ता है। किसका पत्ता है दोस्तों? कमल का, है ना। ये विल भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। परागी का क्या अर्थ होता है? परागी का जो है साथियों क्या अर्थ होता है ना। परागी का अर्थ होता है दोस्तों मुग्ध होना। क्या होता है? मुग्ध होना परागी का अर्थ होती है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मर्यादा का क्या पर्यायवाची है? मर्यादा का जो है क्या पर्यायवाची है? मर्यादा होती है प्रतिष्ठा भी होती है। तो ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा, यानी सी विल भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, है ना। सी विल भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए 40 नंबर प्रश्न है ए। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। ये जो पंक्ति लिखा हुआ है सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी, इस पंक्ति में निहित अलंकार क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो इसका जो है अलंकार हो जाएगा आपका दृष्टांत। अलंकार क्या हो जाएगा दोस्तों? दृष्टांत, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्या शब्द का तत्सम रूप है। विद्या शब्द का जो है तत्सम रूप क्या है ना। देखिए यहाँ मिस्टेकिंग है, 41 नंबर क्वेश्चन को टाइप नहीं कर पाए, है ना। तो क्या है? विद्या शब्द का तत्सम रूप लिखिए, क्या होगा इसका, ये आपसे पूछा जा रहा है। विद्या शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? व्यथा। क्या हो जाएगा? व्यथा, है ना। बी वाले क्या हो जाएंगे? राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गोपियों किससे गुहार लगाना चाहती थी? गोपियों जो थी किससे गुहार लगाना चाहती
थी, है ना। तो गोपियों जो है साथियों किससे गुहार लगाना चाहती थी? कृष्णा से। किससे गुहार लगाना चाहती थी? कृष्णा से, है ना। कृष्णा के प्रेम के तो आप लोग जान ही रहे होंगे। चलिए 44 नंबर सवाल है आपका। कृष्ण व्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे, है ना। जब जा रहे थे तो गोपियों का क्या चुरा लिए थे? तो गोपियों का मन चुरा लिए थे। क्या चुरा लिए थे साथियों? गोपियों का मन चुरा लिए थे, है ना। उसके बगैर मन ही नहीं लगता था गोपियों का। चलिए अगले है सवाल 45 नंबर। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? गोपियों के अनुसार जो है सच्चा राजधर्म क्या है दोस्तों? प्रजा का पालन करना सही है, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना ये भी सही है, प्रजा को बिल्कुल न सताना ये भी सही है। तो क्या सही हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त, है ना। उपयुक्त में से सभी। गोपियों के अनुसार प्रजा का पालन करना ये भी राजधर्म था, प्रजा को सुखी का ध्यान रखना ये भी सही था, और बिल्कुल न सताना ये भी सही था। 46 नंबर सवाल क्या है? हरि है राजनीति पड़ी आए, खाली स्थान जाहि सताए पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? इस पद में जो है किस शक्ति का प्रयोग हुआ है? हरि है राजनीति पड़ी आए, खाली स्थान व्यंजना जाहि सताए पद में किस शब्द, ये चीज है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा व्यंजना, है ना। देखिए क्या हो जाएगा? सी विल बी राइट आंसर आपका। चलिए 47 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। सूरदास का जन्म कब हुआ था? मोस्ट VVI कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। कब हुआ था साथियों? 1478 ईस्वी में। 48 नंबर प्रश्न ये है, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी, है ना। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में। चलिए सुरसागर में लगभग कितने पद हैं? सुरसागर में बात करें लगभग कितने पद हैं? तो लगभग 500 पद है। सुरसागर में लगभग कितने पद है साथियों? लगभग 500 शब्द हैं, है ना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है ना। सुरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी और साहित्य अमृत, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों सुरसागर है ना, सुर सरावली भी है, साहित्य लहरी भी है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? साहित्य अमृत सूरदास की रचना नहीं है ना। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? अपने साहित्य में जो है सूरदास किसको प्रमुखता दी है? तो किसको प्रमुखता दी है दोस्तों? श्री कृष्ण को। किसको प्रमुखता दी है? श्री कृष्ण को। 52 नंबर क्वेश्चन से रहा, सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? सूरदास की साहित्य में किस रस की प्रधानता है? तो वात्सल्य रस की। कौन सी रस की साथियों? वात्सल्य रस की, है ना। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन से है, गोपियों ने श्याम को भोरी क्यों कहा है? गोपियों ने श्याम को भोरी क्यों कहा है? तो इसलिए कहा है कि वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, मतलब सीधा साधा भोली भाली, यूं ही आप बोल सकते हैं। चलिए 54 नंबर प्रश्न है साथियों, गुड़ चाटी ज्यों पागी में गुड़ से किसकी तुलना हुई है और चींटी से किसकी? मतलब ये शब्द जो यूज किया गया है दोस्तों, गुड़ चाटी ज्यों पागी में, मतलब गुड़ की तुलना किससे की गई है और चींटी की तुलना किससे की गई है? जब आप कहानी पढ़ेंगे तो गुड़ से कृष्ण की तुलना की गई है ना। गुड़ की तुलना जो है दोस्तों कृष्ण से की गई है और चींटियों की तुलना गोपियों से की गई है ना। मतलब जिस प्रकार चींटी जो है गुड़ में लिपटे रहते हैं उसी प्रकार गोपियों भी चाहते थे, है ना। ये प्रश्न है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, गोपियों कृष्णा के प्रति कैसा भावना रखती थी? गोपियों जो है कृष्णा के प्रति कैसा भावना रखती थी? कैसा भावना रखती थी ये आपसे पूछा जा रहा है। द्वेष की, क्रोध की, प्रेम की, है ना साथियों। प्रेम की, घृणा की। तो कैसा भावना रखती थी दोस्तों? प्रेम की। कैसा भावना रखती थी? प्रेम की, है ना। ये चीजें। चलिए नेक्स्ट है, कृष्णा की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे, है ना। कृष्णा के प्रेम में रह के कौन उनके प्रेम से अछूते रहे? तो दोस्तों उद्धव रहे थे। कौन रहे थे दोस्तों? उद्धव, है ना। ये विल भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्या है प्यारे साथियों,
सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? सूरदास की जो साहित्य है उसमें किस भाषा की जो है प्रमुखता है? ब्रज भाषा की। कौन सी भाषा के प्यारे साथियों? ब्रज भाषा। और इस जो अथी भी लिखा गया है सूरदास ब्रज भाषा में, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 58 नंबर प्रश्न यह है प्यारे साथियों, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? सूरदास के जो साहित्य है उसमें किस गुण की जो है प्रधानता है? तो माधुर्य गुण की। कौन सा गुण की प्रधानता है साथियों? माधुर्य गुण की, है ना। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर क्या किया है? व्यंग्य किया है। क्या किया है? व्यंग्य किया है। व्यंग्य कहने का मतलब ये होता है कि ऊपर से जो है अच्छा बोलना, लेकिन उसके थोड़ा सा मीनिंग अलग निकालना, है ना। जैसे हम बोले क्या बात है आज बहुत सज धज के चल रहे हैं, क्या कहीं बिजली गिराइएगा, है ना। तो इसका मीनिंग देखिए क्या हुआ, तो ये व्यंग्य हुआ। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है ना। गोपियों ने उद्धव को अनासक्त रहने की तुलना किससे की है प्यारे साथियों? तो कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से। किससे की है? कमल के पत्ते और तेल के मटकी दोनों से। चलिए प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इससे जो है और प्रश्न होगा तो हम लेकर के आएंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को जो है शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, लव यू सो मच, टेक केयर।